हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे थे दिसंबर 2013 का तृतीय प्रश्न पत्र, तो जिसका आज हम करेंगे पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखते हैं नाटक मादा कैक्टस कब आया? 1959 ईस्वी में। फिर आया सूखा सरोवर 1960 ईस्वी। फिर आया मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी। फिर आया कर्फ्यू 1972 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर से सुने। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी, मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी, फिर है कर्फ्यू 1972 ईस्वी। याद रखें। अगला प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा जी के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ध्यान दे दोस्तों, रामविलास शर्मा जी के ग्रंथों पर। इनका ग्रंथ आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी में आया हुआ ग्रंथ है। फिर है भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी। फिर आया निराला की साहित्य साधना भाग 1 1969 ईस्वी। ठीक है, निराला की साहित्य साधना भाग 1 1969 ईस्वी। फिर है नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर से सुने रामविलास शर्मा जी के ग्रंथों को। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी। फिर है भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी। फिर है निराला की साहित्य साधना भाग 1 1969 ईस्वी। फिर है नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दें, नहुस नाटक है नाट्य रचना 1857 ईस्वी। ठीक है, गिरिधर दास की रचना है। फिर है भारतेंदु की रचना अंधेर नगरी 1881 ईस्वी। फिर है जयशंकर प्रसाद की रचना ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। फिर है रक्षा बंधन ठीक है 1934 ईस्वी। एक बार फिर से सुने, नहुस 1857 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी, रक्षाबंधन 1934 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न रचना काल की दृष्टि से एकांकियों का सही अनुक्रम क्या है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले एकांकी जयशंकर प्रसाद जी की है, एक घूंट। ठीक है, फिर है कारवां। ठीक है, कारवां एकांकी, जिसे पहली एकांकी भी माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कारवां भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी की एकांकी है। फिर है एकादशी, फिर है नदी प्यासी थी। तो कौन कौन सी एकांकी हो गई? एक घूंट, कारवां, एकादशी, नदी प्यासी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले उपन्यास बेघर 1971 ईस्वी। फिर है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है 1989 ईस्वी। ठीक है, 1979 ईस्वी। ठीक, 1979। फिर है आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है आवा 1999 ईस्वी। फिर है कुइयां जान कब आया? 2005 में आया हुआ उपन्यास है कुइयां जान। ठीक, एक बार फिर से सुने, बेघर 1971 ईस्वी, जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, आवा 1999 ईस्वी, फिर है कुइयां जान 2005 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो जरा ध्यान दें, विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी। फिर है कचनार उपन्यास 1948 ईस्वी। फिर है मृगनयनी 1950 ईस्वी। फिर है रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी। एक बार फिर से सुने, विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी, कचनार 1948 ईस्वी, मृगनयनी 1950 ईस्वी, फिर है रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको क्रम से वीडियोस चाहिए तो मेरी रामबाण संकलन की
प्लेलिस्ट देख लें, उसमें आपको सभी रचनाकार एवं उनका समय काल आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन की दृष्टि से पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जागरण है, पत्र पत्रिका है ये 1932 ईस्वी। फिर है प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे। ठीक, ध्यान रखें, इसका समय है 1947 ईस्वी। फिर है नई कविता कब आई? 1954 ईस्वी में। फिर है कल्पना 1992 ईस्वी में। ध्यान रखें, सबसे पहले जागरण 1932 ईस्वी, फिर है प्रतीक 1947 ईस्वी, फिर है नई कविता 1954 ईस्वी, फिर है कल्पना 1992 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें, सबसे पहले है प्रेमचंद की कहानी रानी सारंगा 1910 ईस्वी, फिर है नमक का दारोगा 1913 ईस्वी, फिर है शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी, फिर है सदगति 1931 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर से सुने, रानी सारंगा 1910 ईस्वी, नमक का दारोगा 1913 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी, फिर है सदगति 1931 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाशन के आधार पर कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले ये देखेंगे कौन सी कृति है? यात्रा वृत्तांत है। तो ध्यान दें, मेरी तिब्बत यात्रा कब आई? 1937 ईस्वी में। फिर आई कलकत्ता से पैकिंग 1955 ईस्वी। फिर है चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत, चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी। फिर है यात्रा चक्र 1995 ईस्वी। ठीक है, 1995 ईस्वी। एक बार फिर से सुने, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी, फिर है कलकत्ता से पैकिंग 1955 ईस्वी, फिर है चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी, फिर है यात्रा चक्र 1995 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना दोस्तों, प्रकाशन के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले कहानी गदल कहानी है 1955 ईस्वी में। फिर है डिप्टी कलेक्टरी 1956 ईस्वी। फिर है उषा प्रियमवदा की कहानी वापसी 1961 ईस्वी। फिर है फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी। ठीक है, तो एक बार फिर से सुने, गदल 1955 ईस्वी, डिप्टी कलेक्टरी 1956 ईस्वी, वापसी 1961 ईस्वी, फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न, निराला के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, निराला के निबंध संग्रहों पर इनका निबंध संग्रह प्रबंध पद्म 1934 ईस्वी में आया हुआ निबंध संग्रह है। फिर है प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी। फिर है चाबुक 1949 ईस्वी। फिर है चयन 1957 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर से सुने, प्रबंध पद्म 1934 ईस्वी, प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी, फिर है चाबुक 1949 ईस्वी, फिर है चयन 1957 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सही सुमेलित प्रश्न है दोस्तों, जरा गौर करें, कवि हैं और कृतियां हैं। सबसे पहले कवि सत्यनारायण कविरत्न जी, इनकी कृति है भ्रमर दूत। फिर है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इनकी कृति है गंगा लहरी। फिर है रामचरित उपाध्याय जी, इनकी कृति है देवदूत। फिर है वियोगी हरि जी, इनकी कृति है वीर सतसई। ठीक है, एक बार फिर से सुने, भ्रमरदूत इसके कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न जी। फिर है गंगा लहरी, किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। फिर है देवदूत रामचरित उपाध्याय जी की। फिर है वीर सतसई वियोगी हरि की। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी कवि और एवं कृतियों को। अब यहाँ एक नोट है, जरा ध्यान दे दोस्तों, वीर सतसई कवि सूर्यमल मिश्रण की भी रचना है। ठीक है, तो वीर सतसई दो लोगों की है, एक है वियोगी हरि जी की रचना, एक है सूर्यमल मिश्रण जी की। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण जी की रचना है, दोनों को याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, सही सुमेलित प्रश्न है, नाटक है और पात्र हैं। जरा ध्यान दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है अंधेर नगरी, जिसके पात्र हैं नारायण दास। फिर है नाटक कोर्ट मार्शल, किसका है? स्वदेश दीपक जी का, जिसके पात्र हैं रामचंद्र। फिर है नाटक द्रौपदी, किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, जिसके पात्र हैं सुरेखा। फिर है कौमुदी महोत्सव, नाटक कौमुदी महोत्सव, जिसकी पात्र हैं कौन? पात्र हैं चाणक्य। ठीक, तो याद रखें, अंधेर नगरी के पात्र हैं नारायण दास, कोर्ट मार्शल के पात्र हैं रामचंद्र। फिर है द्रौपदी नाटक, जिसके पात्र हैं सुरेखा। फिर है कौमुदी महोत्सव, जिसके पात्र हैं चाणक्य। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कृति है एवं रचनाकार हैं। तो सबसे पहले कृति है भरत मिलाप। ठीक, किसकी है ये? ईश्वर दास की कृति है भरत मिलाप। फिर है ध्यान मंजरी, किसकी है? अग्रदास की रचना है ध्यान मंजरी। फिर है रामायण महानाटक, किसकी है? प्राणचंद चौहान की कृति है रामायण महानाटक। फिर है अवध विलास, किसकी कृति है दोस्तों? लाल दास जी की कृति है अवध विलास। ठीक, तो ध्यान रखें, सबसे पहले भरत मिलाप किसकी है? ईश्वर दास जी की कृति है। फिर है ध्यान मंजरी अग्रदास जी की कृति। फिर है रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान जी की कृति। फिर है अवध विलास लालदास जी की कृति। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही सुमेलित प्रश्न है, ध्यान दें, रचनाकार हैं एवं कृति। सबसे पहले रचनाकार नंददास। ठीक है, इनकी कृति है रूप मंजरी। फिर है रचनाकार श्री भट्ट जी, इनकी कृति है युगल शतक। फिर है रसखान की कृति है प्रेम वाटिका। फिर है हरिराम व्यास जी, इनकी कृति है राग माला। ठीक है, एक बार फिर से सुने, नंददास की कृति है रूप मंजरी। फिर है श्री भट्ट की कृति युगल शतक। फिर है रसखान की कृति प्रेम वाटिका। फिर है हरिराम व्यास जी की कृति रागमाला। ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक बात कहना चाहूंगी, जिन लोगों ने भी कल हिंदी नेट जीआरएफ का एग्जाम दिया है उन्हें पता चला होगा कि पैटर्न कितना चेंज हो गया है। जिस तरह से हम ये प्रश्न पत्र कर रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। काफी डिटेल में बातें पूछी गई थी और हर प्रश्न में 2 ऑप्शन रखे गए थे। ठीक है, वैसे तो 4 थे, लेकिन दो के पेयर बना करके ज्यादा पूछे गए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मैं सभी प्रश्न पत्र करवा रही हूँ, इसलिए नहीं कि पैटर्न चेंज हो गया है, बल्कि इसलिए कि पुराने प्रश्न पत्र आप जरूर पढ़ें। ठीक है, साथ में नए प्रश्न पत्रों को भी ध्यान में रख करके चलें। ठीक है, अपनी तैयारी नए प्रश्न पत्र के अनुसार ही करें। पुराने प्रश्न पत्रों को करने से क्या होगा कि आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो घबराएं नहीं, कुछ भी ज्यादा उसमें बदलाव नहीं था। अगर जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम की तैयारी अच्छी की होगी तो 101% उनका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी भी वजह से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसा हिंट था जिससे आपको तुरंत ही आंसर मालूम हो जाए। ठीक है ना, तो कुछ ट्रिकी मेथड अपनाने से क्या था कि प्रश्न पत्र आसानी से सॉल्व हो सकता था। ठीक, तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ाई करें, सभी प्रश्न पत्रों को करें, पिछले जैसे भी रहे हैं जो भी प्रश्न पत्र हैं। ठीक, साथ ही साथ जो मेरी अन्य रामबाण संकलन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे भी एक बार देख लें। ठीक है, और अब से अगर आप कोई भी रचनाएं पढ़ रहे हैं तो उनके नाम, स्थान, पात्र, ठीक है, और कहानी सब कुछ ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर अब कहीं से कुछ भी प्रश्न बना सकते हैं। पुराना पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, पुराने कभी भी नहीं पूछे गए। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं भी उतनी नहीं पूछी गई। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। ठीक है, सारा सिलेबस लगभग मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप इत्मीनान से, आपका एग्जाम हो गया है, 1-2 दिन चाहे तो रेस्ट ले लें, अदरवाइज अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सही सुमेलित है, ध्यान दें, उक्ति है और आचार्य हैं। सबसे पहले उक्ति है, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसकी है? आचार्य दंडी की कृति है। फिर है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, ये किसकी है? आचार्य वामन की कृति है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। फिर है मुख्यार्थ तीर दोष,
दोषः, क्या है? मुख्यार्थ हतिर्दोषः, ठीक है। तो ये किसने कहा? आचार्य मम्मट ने। फिर है करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्यम निबंधम। करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधम, किसकी कृति है? तो ध्यान रहे आचार्य भामे की कृति है, आचार्य भामे। ठीक, एक बार फिर से सुनेंगे। आचार्य दंडी ने क्या कहा? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ठीक है। आचार्य वामन, इन्होंने क्या कहा? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। फिर आचार्य मम्मट, इन्होंने क्या कहा? मुख्यार्थ हतिर्दोषः करो, इन्होंने ये कहा मुख्यार्थ हतिर्दोषः, आचार्य मम्मट। फिर आचार्य भामे, इन्होंने क्या कहा? करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधम, ये किसने कहा? आचार्य भामे ने। ध्यान रखें आचार्य भामे का समय क्या है? 6वीं शताब्दी। दंडी का क्या समय है? इनका समय है 7वीं शताब्दी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, उदाहरण है और अलंकार। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परती गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो असंगति अलंकार है। ठीक, अलंकारों की वीडियो देखनी है तो मेरे घटना चक्र के वीडियो देख लें, 110 से ऊपर वाले वीडियो, ठीक है, उसमें आप एक बार देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत अच्छे से कराए हैं और बहुत ज्यादा अलंकार नहीं है, गिने चुने कुछ अलंकार हैं, बार बार एग्जाम्स में वही रिपीट होते हैं, तो आप एक बार ध्यान से पढ़ लें चीजों को, ठीक, और अपनी किताबों से भी मैच करें। तो ध्यान दें, क्या पंक्ति है? दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परती गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति, असंगति अलंकार है इसमें। फिर है चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर, जहां पर भी सा लगा हो दोस्तों, ठीक है, तो समझ लेना उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है। ठीक, असंगति में क्या है कि पहली लाइन दूसरी से मैच नहीं होगी, ठीक है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रीति की बात हो रही है और यहाँ पर क्या है? गांठ की बात हो रही है, तो प्रेम और गांठ, गांठ पढ़ना यानी कि किसी से बैर भाव रखना, तो ये अपोजिट बातें हो गई, तो असंगति अलंकार। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न वही है, पंक्ति है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है ये? जहां पर ज्यों त्यों मानो जानो, ठीक है, मानहु जानहु ऐसे शब्द हो, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पंक्तियों को पहचानने की कोशिश करें दोस्तों। फिर है कौन सी पंक्ति? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी, तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार। ध्यान रखना, ये हाइफन जैसा साइन अगर इस्तेमाल हो रहा है पंक्तियों में तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि रूपक अलंकार ही है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसमें कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सही सुमेलित प्रश्न है, पंक्ति है और कवि है। जरा गौर करना, सबसे पहले पंक्ति, कितना अकेला हूं मैं, कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, किसकी पंक्ति है? रघुवीर सहाय जी की। रघुवीर सहाय, कितना अकेला हूं मैं इस समाज में। फिर है पिस गया वह भीतरी ओ बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, क्या है पंक्ति? पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, तो किसकी पंक्ति है? मुक्ति बोध की पंक्ति है, मुक्ति बोध। ठीक, फिर है अगली पंक्ति, वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, किसकी है? नागा अर्जुन की पंक्ति है। नागा अर्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो ध्यान रहे, वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है। देखते हैं एक बार और प्रश्न को गौर करेंगे दोस्तों। चौथी पंक्ति पर क्या है? मैं ही वसंत का अग्रदूत, मैं ही वसंत का अग्रदूत, किसकी है? निराला की पंक्ति है, मैं ही वसंत का अग्रदूत। तो ध्यान रहे, कितना अकेला हूं मैं
इस समाज में, किसकी? रघुवीर साहे की पंक्ति है। फिर है पिस गया वह भीतरी ओ बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, मुक्ति बोध की पंक्ति है। फिर है वे पत्थर जोड़ रहे हैं, वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, किसकी पंक्ति है? नागा अर्जुन की पंक्ति है। फिर है मैं ही वसंत का अग्रदूत, किसकी पंक्ति है? निराला की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, सुमेलित प्रश्न है, कवि है और जनपदीय भाषा है। तो जरा ध्यान दें, जगदीश गुप्त किस भाषा के प्रयोक्ता थे? तो ध्यान रखें, ब्रज भाषा के। इनकी जनपदीय भाषा थी ब्रज भाषा, जगदीश गुप्त की। फिर है वंशीधर शुक्ल जी, वंशीधर शुक्ल की जनपदीय भाषा थी अवधी, कौन सी? अवधी। फिर है ईसुरी की जनपदीय भाषा क्या थी? बुंदेली। ठीक। फिर है सूर्यमल मिश्रण जी, इनकी जनपदीय भाषा कौन सी थी? राजस्थानी, कौन सी? राजस्थानी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जगदीश गुप्त, इनकी भाषा ब्रज। फिर है वंशीधर शुक्ल जी, इनकी भाषा कौन सी थी? अवधी। फिर है ईसुरी, इनकी भाषा कौन सी थी? बुंदेली। फिर है सूर्यमल मिश्रण, इनकी भाषा कौन सी थी? राजस्थानी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देंगे, सही सुमेलित प्रश्न है, रचनाकार हैं और संबंध जनसंचार माध्यम। ठीक है, तो सबसे पहले उदय शंकर भट्ट जी, इनका संबंध किससे था? तो ध्यान रखें, फिल्म से। उदय शंकर भट्ट का संबंध था फिल्म जनसंचार माध्यम से। फिर है ईलाचंद्र जोशी जी, इनका संबंध किससे था? रेडियो से था, किससे? रेडियो से। फिर मनोहर श्याम जोशी जी, इनका संबंध किससे था? दूरदर्शन से था दोस्तों। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी दूरदर्शन से जुड़े हुए थे। फिर है अज्ञे का संबंध किससे था? तो ध्यान रहे, समाचार पत्रकारिता से, समाचार पत्रकारिता से अज्ञे का संबंध था। तो ध्यान रहे, फिल्म से संबंध था उदय शंकर भट्ट जी का, रेडियो से संबंध था ईलाचंद्र जोशी का, दूरदर्शन से संबंध था मनोहर श्याम जोशी जी का, और समाचार पत्रकारिता से संबंध था अज्ञे का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, और प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं अज्ञे। ठीक है, 4 सप्तक भी चलाया था इन्होंने। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 4 आए थे सप्तक। ठीक, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।